तारीख थी 16 जून 2025, रात का लगभग 9:30 बज रहा था। मध्य प्रदेश की एक लड़की अपने मामा के घर किसी फंक्शन में गई हुई थी। वो अपने मामा के घर से अपने मम्मी पापा के साथ बाइक से वापस अपने गांव लौट रही थी। जैसे ही वो लड़की गांव के चौराहे पर पहुंचती है, वहां पर कुल 4 लोग उस लड़की का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही बाइक उस चौराहे पर पहुंचती है, उन 4 लोगों में से एक लड़का बाइक के ठीक सामने जा कर के खड़ा हो जाता है और कहता है बाइक खड़ी करो। बाइक वहां पर रुकती है। उनमें से एक लड़का और बाइक के पास जाता है और सीधा उस लड़की के बाप जो गाड़ी चला रहा था उसे उतार देता है। लड़की का पिताजी बाइक से उतर जाते हैं। लड़की जो थी उसे खींचकर उतारा जाता है और लड़की जैसे ही बाइक से नीचे उतरती है, वो ज़ोर से चिल्लाती है कि पापा, मैंने इन लोगों को पहचान लिया है। अब जैसे ही लड़की ये शब्द कहती है, उन चारों में से एक लड़का जिसके हाथ में बंदूक थी, वो बंदूक सीधे लड़की की तरफ तान देता है। लड़की कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो भागने लगती है और जो लड़का बंदूक तानता है वो लड़की के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है। पहली गोली चलाता है जो कि मिस हो जाती है। लड़की और तेज़ भागने लग जाती है। लड़की जैसे ही भाग रही होती है, उसके पीछे जो लड़का दौड़ रहा होता है, जो गोली चला रहा होता है, वो लड़का एक और गोली चलाता है, जो गोली लड़की की कान को छू करके निकल जाती है। लड़का यहाँ तक भी उसे नहीं छोड़ता है। उसके बाद एक और गोली वो लड़की के सर में जा कर के सटा के मार देता है। जैसे ही गोली लड़की के सर में लगती है, लड़की वहीं पर ढेर हो जाती है। अब इस पूरी मौत की खबर उस पूरे इलाके में एक आग की तरह फैल जाती है और देखते देखते पुलिस की पूरी टीम, वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं। लोगों को कुछ समझ में आता है। इससे पहले ही ये पूरा मामला हाईलाइट हो जाता है। परिवार का जो सदस्य थे, जो लड़की के माँ बाप थे, वो सीधे गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगा देते हैं और जब पुलिस के सामने ये मामला निकल करके आता है, जिन लोगों पर आरोप लगा था उन लोगों की जब गिरफ्तारी होती है तो कई ऐसे खुलासे होने शुरू हो जाते हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी वो असल में उनका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था। उन लोगों को ज़बरदस्ती फंसाया गया था। जब ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे परत दर परत पुलिस खोलने की कोशिश करती है, पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था क्योंकि इसमें कई निर्दोष परिवारों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही थी। जब ये मामला पुलिस 36 घंटों के अंदर पूरा उजागर करके रख देती है तो हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेता है और हर कोई पुलिस की इस खुलासे की तारीफ़ करता है कि वाकई पुलिस ने उन परिवारों की ज़िंदगियां बर्बाद होने से बचा ली हैं। क्या है ये पूरी सच्ची घटना जो पूरे इलाके में एक कौतूहल का विषय बनी हुई है, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना मध्य प्रदेश के मुरैना की है। मुरैना का एक थाना लगता है बागचीनी थाना और वहाँ का एक गांव है बदरपुरा गांव, वहाँ की ये पूरी घटना बताई जा रही है। घटना में जो मृतक हैं उनका नाम है मलिस्का कडेरा, जिनकी उम्र लगभग 19 वर्ष और बताया जा रहा है कि 11वीं क्लास में पढ़ाई किया करती थी। 3 बहनों में ये सबसे बड़ी लड़की थी अपने माँ बाप की और ये वहीं उसी बदरपुरा गांव की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि 16 जून 2025 को सोमवार की रात लगभग 9:30 बजे मलिस्का अपने माँ बाप के साथ अपने मामा के घर पूजा में गई हुई थी। रात लगभग 9:30 बजे जब वो अपने घर की तरफ आ रही थी, तभी गांव के ही चौराहे पर उसकी हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में जब पुलिस परिवार वालों से उनके बयान दर्ज करवाती है तो बयान में कई चीज़ें जो थी वो अलग अलग थी। माँ कुछ अलग बताती है, पिताजी जो थे वो कुछ अलग बता रहे थे। तो पुलिस को शक होना शुरू हो जाता है कि आखिर जब दोनों घटना स्थल पर मौजूद थे तो इन लोगों की बातों में अलग अलग कैसे हो सकता है, अंतर कैसे आ सकता है। तो पुलिस को शक होता है। पुलिस खैर फिर भी बयान दर्ज कर लेती है और जो बयान दर्ज होता है वो गांव के ही लगभग 4 लोगों पर ये नामजद FIR दर्ज की जाती है और बताया जाता है कि जिसमें गांव के लोग जो थे वो भीकम उनके गांव का ही रहने वाले एक व्यक्ति है जिससे ज़मीन का विवाद था। बताया जा रहा है कि जो मलिस्का कडेरा, उनके जो दादा हैं सिरनाम सिंह, उन्होंने लगभग कुछ साल पहले भीकम से 6 बीघा ज़मीन 6 लाख रुपए में खरीदी थी। अब इस ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर के भीकम से और सिरनाम सिंह जो लड़की के दादा हैं उनके परिवार से विवाद चलता था और इसी विवाद में भीकम सिंह के परिवार ने लड़की की हत्या की है और जब इन्होंने हत्या की है उस समय लड़की इन लोगों को पहचान ली थी और जैसे ही लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि पापा मैंने इन लोगों को पहचान लिया है, उसी दरमियान इन लोगों ने उस लड़की की हत्या कर दी है।
अब ये पूरा मामला पुलिस में दर्ज हो जाता है। पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब जांच पड़ताल शुरू होता है तो इन लोगों का कहीं कुछ ऐसा सुराग पुलिस को नहीं मिलता है कि इन लोगों को सीधे दोषी दिखाया जा सके या ये लोग दोषी साबित हो रहे हों। खैर पुलिस अंदर खाने जांच पड़ताल शुरू कर देती है। इसी जांच पड़ताल के क्रम में पुलिस एक बार फिर से लड़की के माँ बाप को थाने बुलाती है। लड़की के माँ बाप को जब थाने बुलाया जाता है तो वहाँ पर इनसे थोड़ी सी कड़ाई से पूछताछ शुरू होती है। माँ को अलग बैरक में बैठा करके और बाप को अलग जगह पर अलग कमरे में बैठा करके पूछताछ जब शुरू होती है तो लड़की के माँ बाप पर दबाव जब पुलिस बनाती है तो ये दोनों बहुत ज़्यादा देर तक पुलिस को गुमराह नहीं कर पाते हैं। ये दोनों जो सच्चाई बताते हैं वो सच्चाई सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है। लड़की के जो पिताजी थे वो कहते हैं कि इस पूरे हत्याकांड में कोई और नहीं, उनके अपने पिताजी ही दोषी हैं। यानी लड़की के जो दादा सिरनाम सिंह हैं उन्होंने इस पूरे हत्याकांड की खेल रचा है और यही मुख्य दोषी हैं इस पूरे हत्याकांड में। जब पुलिस के सामने सिरनाम सिंह जो लड़की के दादा हैं उनका नाम आता है तो ये मामला फिर और भी पेचीदा होना शुरू हो जाता है। पूछा जाता है कि आखिर सिरनाम सिंह है कहाँ, तो पता लगता है कि लड़की का पोस्टमार्टम हो रहा है। वहीं पोस्टमार्टम हाउस के पास में ही लड़की के दादा सिरनाम सिंह मौजूद हैं। पुलिस की पूरी टीम पोस्टमार्टम हाउस के पास जाती है। वहाँ से सिरनाम सिंह को जब गिरफ्तार किया जाता है तो वो विरोध करने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें बताया जाता है कि आपके ही बहू ने और आपके ही बेटे ने आपके खिलाफ बयान दर्ज करवा दिया है और आप इस पूरे हत्याकांड में दोषी हैं, तो सिरनाम सिंह के पास कोई चांस नहीं था। अब सिरनाम सिंह पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। जब पुलिस उनसे पूछताछ शुरू करती है तो पूछताछ में सिरनाम सिंह भी कई ऐसे खुलासे करने शुरू कर देते हैं। पता चलता है सिरनाम सिंह कहते हैं कि दरअसल मामला कुछ ऐसा था जो बात इज्जत पे बनाई थी और इज्जत थी परिवार की इज्जत जाने का सबसे बड़ा डर था और इसका सबसे बड़ी वजह उनकी ही पोती जिसकी उन्होंने हत्या की है मलिस्का कडेरा, वो ही थी। इस पूरे हत्याकांड की असली वजह खुद वही थी। अब ये जो बात पुलिस के सामने आती है तो पुलिस और पूछती कि क्या मामला था, तो सिरनाम सिंह कहते हैं कि दरअसल जो लड़की थी हमारी जो पोती वो गांव के ही एक लड़के से जिसका नाम नरेश त्यागी है, नरेश त्यागी के बेटे सौरभ से प्यार करती थी। अब जब वो सौरभ से प्यार करती थी तो इन चीज़ों को लेकर के हमारे परिवार में विरोध था और मैं भी विरोधी था, नरेश त्यागी भी विरोधी था अपने इस लड़के के रिश्ते को लेकर के। दरअसल नरेश त्यागी जो था वो सिरनाम सिंह से अलग कास्ट का था, दोनों अलग अलग जात के थे। लड़की अलग कास्ट की थी और लड़का जो था वो त्यागी परिवार से था, तो दोनों अलग अलग परिवार से थे, इसलिए दोनों परिवारों में विवाद था। और सिरनाम सिंह कहते हैं इसी विवाद को लेकर के नरेश त्यागी ने ही उनकी पोती की गोली मार करके हत्या की है। अब जब पुलिस को नरेश त्यागी का नाम सामने आता है तो पुलिस नरेश त्यागी को जब गिरफ्तार करने जाती है तो पता चलता है कि नरेश त्यागी घर से फरार है। अब जब पुलिस नरेश त्यागी को नहीं पाती है तो उनकी पत्नी को लेकर के थाने पहुंच जाती है। वो थाने पहुंचती है तो अब जो त्यागी परिवार था, त्यागी जो समाज था, उसके कई 100-150 लोग थाने पर पहुंच जाते हैं, गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस कहती है कि ठीक है, आप नरेश त्यागी को लेकर के हाजिर कीजिए, मैं उसकी पत्नी को छोड़ दूंगा। नरेश त्यागी को रात लगभग 8-9 बजे फ़ोन किया जाता है, लेकिन नरेश त्यागी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। फिर बाकायदे जब समझाया जाता है तो नरेश त्यागी थाने पहुंचता है तो उसकी पत्नी को छोड़ दिया जाता है। नरेश त्यागी से जब पूछताछ शुरू की जाती है तो वो सीधा कह देता है कि हत्याकांड में मेरा कोई भी रोल नहीं है। अब ये फिर मामला पेचीदा होना शुरू हो जाता है और फिर सिरनाम सिंह का नाम आने लग जाता है कि सिरनाम सिंह ही इस पूरे हत्याकांड में असली खेल खेल रहा है और वही सबसे बड़ा दोषी है। जब पुलिस अब मामला थोड़ा सा और हाई प्रोफाइल होना शुरू हो जाता है, लाइमलाइट में आना लग जाता है, तमाम मीडिया चैनलों पर से खबरें चलनी शुरू हो जाती है तो पुलिस के ऊपर दबाव बनता है। पुलिस सिरनाम सिंह से कड़ाई से पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस उन तमाम टेक्निकल साक्ष्यों को भी इकट्ठा करना शुरू कर देती है जिसको सबूत के आधार पर पुलिस आगे केस में बढ़ सके। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था कॉल का CDR निकालना। उस लोकेशन का जहाँ पर ये पूरा हत्याकांड हुआ था वहाँ पर कौन कौन से नंबर एक्टिवेट थे और कौन उस जगह पर नंबर चल रहे थे उस दरमियान जहाँ पर यह हत्याकांड हुआ था। तो पुलिस की डिटेल्स में निकल कर के आता है कि उस जगह पर सिरनाम सिंह जो थे उनका मोबाइल एक्टिवेट था और वो वहाँ पर मौजूद थे टेक्निकल आधार पर, और नरेश त्यागी जो था वो भी मौजूद था। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य आरोपी है वो सिरनाम सिंह है। बताया जा रहा है कि सिरनाम सिंह ने
दूसरे को फंसाने के लिए ये पूरा हत्याकांड रचा था। जब सीडीआर निकल कर के आता है तो लड़की के जो दादा सिरनाम सिंह है उनका जब नाम निकल कर के आता है, फिर से पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है। फिर पूछताछ में सिरनाम सिंह अब बता रहे हैं कि दरअसल उन्होंने ही इस पूरे हत्याकांड का खेल रचा है। बताया जा रहा है कि जो 16 जून 2025 को जब लड़की अपने मामा के घर गई हुई थी तो उन्होंने ही अपने बेटे को कॉल किया और बोला कि घर जल्दी आने के लिए। वो सिरनाम सिंह जो था अपने बेटे से लोकेशन बार बार मोबाइल पर ले रहे थे कि कहाँ पर पहुँचे हो, कहाँ पर पहुँचे हो। और जैसे ही उनका बेटा जो था सिरनाम सिंह का बेटा वो बदरपुरा चौराहे पर पहुंचते हैं तो वहां पर सिरनाम सिंह पहले से ही मौजूद था। सिरनाम सिंह बाइक के ठीक सामने आ जाता है। बाइक के सामने आने पर वहां पर वो अपनी पोती मलिस्का कडेरा को बाइक से नीचे खींच लेता है। खींचने के बाद अपनी बहू को धक्का दे करके साइड हटा देता है। धक्का देने के बाद वो अपनी पोती पर पहले गोली चलाता है। गोली जो थी मिस हो जाती है, लड़की के कान को छू करके निकल जाती है। लड़की भागने लगती है उस अंधेरे में, लेकिन जो दादा थे वो लड़की के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर वो दूसरी गोली चलाते हैं। दूसरी गोली भी लड़की को नहीं लगती है, मिस हो जाती है। अब लड़का जो दादा थे वो लड़की को और तेज़ दौड़ाते हैं और दौड़ा करके लड़की के पास पहुंचते हैं और उसे सटा करके उसके सर में गोली मार देते हैं। जैसे ही गोली लड़की के सर को भेद करके बाहर निकलती है, लड़की वहीं पर ढेर हो जाती है। अब ये जो पूरी हत्या की गई थी ये प्लानिंग के तहत की गई थी उस सिरनाम सिंह के द्वारा। तो इसके पीछे वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चलता है कि लड़की का अफेयर, लड़की का प्रेम प्रसंग उसके रिश्ते के मामा के साथ चल रहा था और इस वजह से लड़की के दादा यानी सिरनाम सिंह ने ही मलिस्का की हत्या की है। अब किससे प्रेम प्रसंग चल रहा था ये भी पुलिस कॉल सीडीआर के द्वारा निकालती है और पता करने की कोशिश करती है कि फिर कोई झूठ तो नहीं है। तो पुलिस की सीडीआर में निकल कर के आता है कि मलिस्का के मोबाइल में एक सूरज कडेरा नाम का लड़का है जो कि उसके रिश्ते में मामा लगता है। और बताया जा रहा है कि जो सूरज है वो मलिस्का के चाचा का साला है। उससे ये लड़की लगभग 2-3 सालों से बात कर रही थी और उसका जो मोबाइल नंबर था अपने मोबाइल में पतिदेव के नाम से सेव करके रखी हुई थी। अब वो उससे लगातार बातचीत कर रही थी। तो ये जो रिश्ते थे ये रिश्ते परिवार को पसंद नहीं थे। लड़की के माँ बाप तो खैर एक्सेप्ट कर चुके थे कि चलो कोई बात नहीं, लड़का अपने में है, अपने समाज में है तो आगे बातचीत होते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लड़की के दादा सिरनाम सिंह थे उनको समाज में इज्जत जाने का डर था कि रिश्ते में मामा है और ये जो समाज सुनेगा तो क्या कहेगा। इन चीज़ों को लेकर के वो लगातार विरोध करते थे और इन विरोधों के चलते उन्होंने इस पूरे हत्याकांड का प्लान किया और इस पूरे हत्याकांड को उन्होंने 16 जून की रात लगभग 9:30 बजे लड़की को मार करके ख़त्म कर दिया ये पूरा किस्सा। खैर इस पूरे हत्याकांड में जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं डिम्पल मौर्य, उन्होंने इस पूरी जानकारी को दी है। बताया इसमें जो सिरनाम सिंह है वही असली दोषी है। इसके अलावा जो लड़की के पिताजी और लड़की की जो माँ है वो भी दोषी हैं क्योंकि उन्होंने भी पुलिस को सही जानकारी नहीं दी, क्योंकि वो भी घटनास्थल पर उस समय मौजूद थे जिस समय ये पूरी वारदात की गई है और उन्होंने भी दूसरे को फंसाने की कोशिश की। इस वजह से उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच और भी तरीके से बढ़ रही है और पुलिस और भी साक्ष्य और सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। पुलिस अब ये कंफर्म होना चाहती है कि फिर तो एक नई कहानी निकल करके सामने नहीं आएगी। इन चीज़ों को लेकर के पुलिस भी सतर्क है। खैर पुलिस के सामने ये लगभग पूरा मामला खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया और इस पूरे मामले में सिरनाम सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस गिरफ्तारी को लेकर के जो पुलिस के बयान है वो भी लगभग कन्फर्म है कि हाँ जो भी हत्याकांड में संलिप्त लोग हैं उन लोगों को अब अदालत में पेश किया जाएगा। जो अदालत की तरफ से फैसला आएगा वो इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। इस कहानी और घटनाओं को सुनाने के उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। ये जो कहानियाँ होती हैं इन कहानियों से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जिस तरीके से एक दादा ने अपने परिवार की बेइज्जती के लिए अपनी ही खुद की पोती की बलि दी है वो कहीं से भी सही नहीं था। खैर आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये कहानी और घटनाएं हमारा तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।